हेलो एवरीवन, देखिए अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। और फिर ये आपका चैप्टर जो है पूरा जो है कंप्लीट हो जाता है। देखो ये जो क्वेश्चन है किसके ऊपर है, टोटल एनर्जी के ऊपर है। देखो क्या कहता है इसमें, अ सैटेलाइट ऑर्बिट्स द अर्थ एट अ हाइट ऑफ दिस। तो यानी कि हाइट दी हुई है कितनी, 3.6 इंटू में 10⁻⁶ मीटर, ठीक है जी, फ्रॉम इट्स सरफेस, ठीक है। एंड कंप्यूट इट्स काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। मास ऑफ द सैटेलाइट यानी कि स्मॉल एम दिया हुआ है आपको कितना, 500 kg, ठीक है। और मास ऑफ अर्थ दैट इज अ कैपिटल एम इज 6 इंटू 10⁻24 kg है, ठीक है। और रेडियस ऑफ अर्थ है यानी कि ये कैपिटल आर है। देखो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कैपिटल आर है ये कितना है, क्योंकि फॉर्मूले में तो ऐसे ही लिखा हुआ है ना हमने, कैपिटल एम कैपिटल आर, इस तरीके से ये पता होना चाहिए कि क्या है। 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। और जी की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है, ठीक है जी। तो देखो अब सिंपल सी कहानी है, काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं पहले तो हम इसकी। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, जल्दी से बताओ आप। 1/2 m v0², ये भी लगा सकते हैं हम। उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था वो क्या था आपके पास, अंडर रूट में gm, और नीचे था आपके पास r प्लस में h। तो देखो जी यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, 6.67 इंटू 10 की पावर कितना था, -11, g की वैल्यू m कैपिटल M इज 6 इंटू में 10⁻24, और r प्लस h ये 6.4 और ये 3.6। देखो इनको ऐड करो ज़रा, r प्लस में h को, 3.6 इंटू 10⁻6 प्लस में 6.4 इंटू में 10⁻6। अगर देखो ना आप यहाँ से, देखो 10⁻6 कॉमन लो तो 3.6 प्लस में 6.4 होता है, और ये कितना होता है आपके पास 10। तो 10⁻6 इंटू में 10 कितना हो गया, 10⁻7 हो गया। क्लियर है इतनी बात, बताओ समझ में आ रहा है ना। तो ये मैंने 10⁻7 लिख दिया यहाँ पर, r प्लस h। ईजी समझ में आ रहा है ना। 3.6 और 6.4 को ऐड कर लो यार, 6.4, 6 और 4 कितने हो गए 10, और ये कितना हो गया, ये भी 10 हो गया, 6 3 9, और यहाँ से जो बनाया 10, 10.0 10 ही होता है, ठीक है जी। तो पावर ऐड कर दी ना, ये 10⁻1 है, ये 6 है, 1 और 6 7 हो गया, 10⁻7 हो गया। अब देखो जरा इनकी सबसे पहले सॉल्यूशन देखो इनमें कैसे करते हैं हम। सबसे पहले क्या करो आप, इसमें 10 की पावर्स को सोल्व करो। देखो -11 प्लस 24, तो -11 है प्लस का 24 है, तो 24 में से यानी कि 11 माइनस करोगे और प्लस में साइन आएगा, तो ये कितना आया 3 और ये 1 13, और ये 7 नीचे, ऊपर जाके माइनस का 7 बनेगा, कितना आ गया ये प्लस का 6। तो यानी कि ये पावर्स को सोल्व करके तो हमारे पास कितना आ रहा है, 10⁻6 आ रहा है, ठीक है। और ये 6.67 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपके पास 40.02, यही आएगा, ठीक है। करके देखना आप, ये बनेगा आपके पास, ठीक है। अब 40.02 का जब आप स्क्वायर रूट करोगे किससे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो ये मैंने बहुत बार आपको सिखाया भी है, तब आपके पास कितना आ जाएगा, ये 6.32 आएगा। और 10⁻6 का रूट तो आपको बहुत बार बताया मैंने करना, यानी कि 1/2 होता है रूट, तो 2 3 6, तो यानी कि 10 की पावर ये 3 आ गया। और वेलोसिटी ऑब्वियसली ऑर्बिटल वेलोसिटी है, मीटर पर सेकंड में है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। पूरा वैसे यहाँ पर आपको निकालने की भी इसको ज़रूरत नहीं थी, क्यों नहीं थी, देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखो ना, ये वाली वैल्यू, ये चीज़ ये आ रही थी 6.67 इंटू में 6, और इंटू में 10 की पावर कितनी बन रही थी हमारे पास, 6 बन रही थी अंदर स्क्वायर रूट में, ठीक है। ये आ रही थी। अब ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूँ डायरेक्ट, इसको भी सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी तो पूछी नहीं है उसने, पूछता तो हम कर लेते। देखो उसका फ़ायदा क्या होगा, अगर ये वाली वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पुट करूँगा। देखो 1/2 मास ऑफ दैट सैटेलाइट इज 500 kg, और v0 का स्क्वायर है। देखो v0 का स्क्वायर मतलब ये वाली वैल्यू का अगर मैं स्क्वायर करूँगा, स्क्वायर रूट से कट जाएगा स्क्वायर, तो क्या बचेगा, सिंपल 6.67 इंटू में 6 इंटू में 10⁻6, ये बचेगा। समझ पा रहे हो ना, स्क्वायर है ना, तो ये v0 की वैल्यू थी, और ये स्क्वायर लगेगा तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ ये ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से आप देखना ज़रा, इसमें ये 2 3 6 हो गया, और यहाँ से देखो आप, ये जो है 5 इंटू 100 कर सकते हैं ना हम इसको, ठीक है ना, 5 इंटू में 100, और ये क्या होता है आपके पास 5 इंटू में 10⁻2, 10⁻2 और 6 कितना हो गया, 10⁻8 हो गया। अब यहाँ पर बचा क्या, सिंपल आपके पास ये बचा 3 5, और ये 3 5 ज़ा 15, और 6.67 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, सोचो। 6.67 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो आपके पास आता है 100 पॉइंट्स कुछ आएगा, ठीक है। करके देखना इसको, ठीक है। मैं जैसे करता हूँ, तो 6.67 को 5 3 ज़ा 15, और ये 100 तो हमने इधर कर दिया था, ये 8 हो गया था, ठीक है ना। तो ये 6.67 को 15 से करोगे तो 100.05 आता है, तो इसको 100 ही ले लो अप्रॉक्सीमेट। तो ये 10⁻2 हो गया, और ये 8 कितना हो गया टोटल, 10⁻10
जूल आ गया काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, समझ रहे हो कैसे किया, कैलकुलेशन ही है सब कुछ। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का तो आपको फॉर्मूला पता ही है, माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर प्लस में एच। देखो माइनस में 6.67 इंटू में 10 की पावर -11 इंटू में मास ऑफ अर्थ इज 6 कितना था आपके पास 6 इंटू में 10 की पावर 24 और स्मॉल एम इज़ 500 और आर प्लस एच कितना था 10 की पावर 7 था। ठीक है, इसमें भी वही है, सोल्व करो -11 24 और ये 7 कितना आया था हमारे पास 10 की पावर 6 आया था। ठीक है, तो देखो इसमें भी हम इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, 10 की पावर 6 ये हो गया, इनको सोल्व किया तो ठीक है, जैसे ऊपर किया था इनको 10 की पावर 6 आया था, ये सोल्व करके 10 की पावर 6 आ गया और ये 2 जीरो हो रहे हैं तो 10 की पावर कितना हो गया 8 हो गया। ठीक, बचा क्या यहाँ देखो माइनस में ये बचा आपके पास 6.67। ठीक है, और क्या बचा ये इंटू में 6 बचा और ये 5 6 5 ज़ा 30 6 5 ज़ा 30। ठीक है, ये बचा तो देखो माइनस का 6.67 इंटू में 3 कर दूँ और ये जो 3 इंटू 10 30 होता है ना, तो ये 10 इसके साथ जाएगा तो 10 की पावर 9 बन जाएगा। 6.67 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाती है वैल्यू कितनी आएगी 20 पॉइंट समथिंग आएगी। ठीक है, 20.01, तो आप अप्रॉक्सीमेट इसको 20 ले लो और ये 10 की पावर 9, तो मैं इसको भी 2 इंटू 10 कर सकता हूँ, तो -2 इंटू में 10 और ये पावर 1 हो गई और 9 के साथ जाएगी तो कितना हो जाएगी 10 की पावर 10। ये आ गया आपके पास। बताओ कैलकुलेशन समझ में आ रही है, कैलकुलेशन का ही क्वेश्चन है, डायरेक्ट है क्वेश्चन तो आपके पास ये न्यूमेरिकल, लेकिन कैलकुलेशन है कैसे करनी है यही समझना है आपको। उसके बाद टोटल एनर्जी की हमें बात पता ही है, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो टोटल एनर्जी निकल जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी हमारे पास 10 की पावर 10 जूल और ये प्लस में कितनी आई है माइनस का 2 इंटू में 10 की पावर 10, मतलब ये आ रहा है इस तरीके से देखो 10 की पावर 10 -2 इंटू 10 की पावर 10। अब देखो यहाँ से 10 की पावर 10 कॉमन लो, यहाँ बचा 1 माइनस में 2, तो ये 10 की पावर 10 और यहाँ कितना बचा -1, तो कितना आ रहा है माइनस में 10 की पावर 10 जूल आ रही है जी टोटल एनर्जी। आ रहा है समझ में कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मेन था इसमें कैलकुलेशन, यही मुझे आपको इसमें समझानी थी कहानी। कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है जी। तो ये चैप्टर यहीं पर हम कंप्लीट है आपका, ठीक है, इसे अच्छे से करो और नेक्स्ट वीडियो से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।